हेलो एरीज, आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की प्रेडिक्शन जो है 28 अक्टूबर से लेके और 3 नवंबर तक। तो कैसा रहेगा ये पूरा वीक और क्या लाया है ये वीक आप लोगों के लिए। तो आपके लिए अर्ज है एरीज, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आपकी रज़ा में उनकी रज़ा शामिल हो गई है, डिवाइन आपके साथ है। इस पूरे वीक में आपको वो सफलताएं देखने को मिलेगी जो आपने ज़िंदगी में कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। ये जो वीक है आपके लिए लाया है बहुत बड़ा उपहार। बरसों से सालों से जो काम नहीं बने थे वो इस वीक बन जाएंगे और आप लोग प्रगति के मार्ग पे अग्रसर हो जाएंगे। तो एरीज ये वीक ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें वीनस और जो वीनस मतलब लक्ष्मी धन की देवी, और ये दिवाली का वीक है, धन की देवी आपके साथ शामिल हो गई हैं। और साथ में है विष्णु महाराज यानी कि बुध ग्रह। बुध और वीनस आपस में कंजक्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए अपार सफलताएं ला रहे हैं। और मार्स भी आपके लिए बहुत बड़े दरवाजे खोल रहा है। लीडरशिप क्वालिटी आपकी उभर के आएगी और आप एक लीडर की तरह उभरेंगे। आप लोगों ने जो लोगों आपको तंग करते हैं इस हफ्ते, आप उनको ज़बान से बोल के चुप कराइएगा और उनको बताइएगा कि उनकी पोजीशन। आप आराम से बोलिएगा, मीठा बोलिएगा, लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा। एग्रेशन और गुस्सा आप दोनों चीज़ें नहीं करनी है। एक और शेयर आप लोगों के लिए अर्ज है, कुछ ऐसा अंदाज था उनकी हर अदा में कि तस्वीर भी देखूं उनकी तो तो खुशी आती है चेहरे पे। कुछ ऐसा अंदाज था उनकी हर अदा में कि तस्वीर भी देखूं उनकी तो खुशी आती है। आप लोग एरीज ऐसे ही होते हैं, आपको देख के लोग आप में गुम हो जाते हैं। आप वर्सेटाइल होते हैं, आप में वो चीज़ें हैं जो जहान के उन लोगों में नहीं है। यू हैव अ पावर ऑफ डिवाइन, आपके पास डिवाइन पावर है। एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आप पॉजिटिव हैं और आप पॉजिटिव ही रहना। आप नेगेटिविटी में बिल्कुल भी मत जाना। नेगेटिव लोगों का साथ आपको ज़रा भी रास नहीं आता। आप ब्लंट हो जाते हो जब आपको लगता है ये लोग खराब हैं। वैसे आप किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन आपको अच्छे और बुरे की पहचान होती है। तो एक और शेर अर्ज है, हम तो आंखों में संवरते हैं वहीं संवरेंगे, हम नहीं जानते आईने कहाँ रखे हैं। यानी कि आप होते ही ऐसे, दूसरों की आंखों में आपकी अप्रिशिएशन हमेशा नज़र आती है क्योंकि आप काम ही ऐसे करते हो एरीज। यू आर अमेजिंग। सो शुरू करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो आप लोगों को थोड़ा प्रेशर नज़र आ रहा होगा क्योंकि आप लोग कहीं कहीं मल्टीटास्किंग हो रहे हैं। आप आराम से चलिए। कछुओं की चाल, कछुआ विष्णु भगवान का रूप होता है। धीरे धीरे प्रगति करने पर ही प्रगति यानी कि बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं। तो आपने कछुए की चाल, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही स्लो हो जाना, लेकिन नॉर्मल चलना है। आपने ज़्यादा एग्रेशन नहीं करनी किसी भी काम के लिए, ब्लंट नहीं होना है। तो आप धीरे धीरे बढ़िए और अपनी एनर्जी को रिस्टोर कीजिए। और आपका जो मास है वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा और काफ़ी फ़ायदा आपको होगा। ये जो हो रहा है शुरू मंडे से, तो मंडे को है आपकी अभी आज जो है मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ ये 26 है, तो मंडे को आपकी आएगी 28। तो मंडे को आपका जो थर्ड घर का जो स्वामी है वो 8वें घर में बैठ जाएगा। कई जगह आप लोगों को अनसर्टेनिटी लगेगी, कहीं कहीं आपको लगेगा कि कुछ मसले जो है बहन भाइयों के बीच में हो सकते हैं। और कुछ आप लोगों को जो प्रॉपर्टी है उसके मसले भी आपको आएंगे। कोई आपके साथ स्कैम भी कर सकता है, आपने ध्यान रखना है। कोई जाली कागज बनवा सकता है। सफ़र आप लोगों ने कम करना है। भाई बहन के साथ मामले आ सकते हैं, 8वें घर के होते हैं क्योंकि जब जुपिटर और मार्स इकट्ठे होते हैं, जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा तो ये अच्छे ही फल देगा। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होता है तो स्थिति चार्ट के अनुसार अच्छी हो तो ये अच्छे फल देता है। तो आपका लेवल बढ़ेगा और आप माइंडफुल होंगे और आप लोग जो होते हैं आपका आई कोएफिशिएंट बढ़ जाएगा। एजुकेशन में अच्छा करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और एजुकेशन में अगर कॉरेस्पॉन्डेंस के कोई कार्य हैं तो वो बनते जाएंगे और आपको बहुत करेज रहेगा, आपका काम बनता जाएगा।
आपको छोटे छोटे सफ़र आ सकते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग होगी लेकिन बहुत अच्छी होगी, और आप ब्रॉड माइंडेड होंगे और आप बहुत ही अच्छे कार्य करेंगे। इस वक्त आपको एक चीज़ बहुत बड़ी होने वाली है एरीज। कोई आपका मित्र आपसे रूठ गया है, या कोई बरसों से पुराना रिश्ता जो बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया था वो फिर से उभर के आएगा, और आप चाहें तो इसको फिर से ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। आपका कोई बिछड़ा हुआ प्यार, पिछले जन्म का प्रेमी इस बार बनाएगा आपको विष्णु लक्ष्मी योग, जिससे आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। रूठे हुए जो आपके कोई एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मान जाएंगे। मार्केटिंग वाले लोगों के लिए इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। और जो मून और मार्स जब इकट्ठे होते हैं तो आप में बहुत एनर्जी फील होगी। आपको घर को आप ट्रांसफॉर्म करोगे, या घर के मसले आप करोगे, प्रॉपर्टी के जो काम है वो करोगे। नया घर ले सकते हो, नई गाड़ी ले सकते हो, और गाड़ी के मामले भी आपके अच्छे होंगे। और आप लोग जो है कैरियर वाइज भी आपको सफलता मिलेगी। आई एम सॉरी, आपको कोई डिस्टरबेंस अगर पीछे से आ रही हो। और आप अपने आप को बड़ा स्वतंत्र महसूस करेंगे, फ्रीडम आपको बहुत मिलेगी। और आप हाईली इमोशनल भी हो सकते हो ड्यूरिंग दिस टाइम, बट यू हैव टू मेक, आपको सुनिश्चित करना है कि आपको बैलेंस करना है, आपको बैलेंस बना के चलना है, और मिले जुले आपको परिणाम मिलेंगे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे, आपको लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि आप में एक डिवाइन रोशनी पड़ रही है ऊपर से, और आप चमक रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये रोशनी कैसी है। ये रोशनी है आपके पिछले जन्मों के कर्म की और इस जन्म के अच्छे कर्मों की, दोनों की। और ये आप पे पूरी तरह से डिवाइन जो है मेहरबान हो गए हैं। आप अपने सीधी राह पर काम सीधे सीधे करेंगे और अच्छे से चलेंगे। और अपने जो चीज़ें हैं आपने बिल्कुल आपने अपने आप को कंट्रोल करना है इस टाइम में, एग्रेशन नहीं करना, मैंने आपको बोल दिया। और आपने फाइटिंग स्पिरिट आप में बढ़ेगी, लेकिन आपने फाइट नहीं करनी, गुस्सा आएगा उसको कंट्रोल करना है। रुक कर चलें, धीरे धीरे चलें, डिसिप्लिन बन करें हर एक काम में, उसको डिसिप्लिन ढंग से करेंगे तो सब काम अच्छे होंगे। और अपना जो आपने दिमाग है बिल्कुल ठंडे कूल माइंड से सारे कार्य करने हैं। घर के जो मामले हैं वो सारे आपके हिट हो जाएंगे। जब जुपिटर आते हैं तो घर के मामले हो जाएंगे, और गाड़ी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सारे कार्य आप इन दोनों कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जो आपको मैंने बोला है, प्रेग्नेंट जो लेडी हैं इस टाइम ध्यान रखें, अपना बहुत ध्यान रखना है आप लोगों ने। जब मरकरी नाइन्थ एंगल पे आता है सैजिटेरियस एंगल पे, तो ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देता है। माइंड आपका बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, और आपकी माइंड पावर स्किल्स बहुत बढ़ जाएंगी, और आपका आई क्वेश्चन बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, क्रिएटिविटी हाई होगी आप लोगों की। और आप प्लानिंग करें, आपके सब कुछ अच्छा होता जाएगा। ऑक्यूपेशन काफ़ी फ़ायदा होगा, जॉब में काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे सूरज हमें एनर्जी देता है, मरकरी हमें माइंड पावर देता है। तो आपके सारे बिगड़े कार्य बनाने वाला है मरकरी, सूर्य यानी कि मंगल ग्रह। और जब आपकी बुध और ये जो 28, 29, 30 में, इसमें एक वीनस और जो बुध कंजक्ट करेगा, ये विष्णु और लक्ष्मी का योग बनाएगा। तो इसमें आपको जो लव अफेयर्स में है, जिनके रिलेशन खराब है, बहुत ही अच्छा टाइम है। कोई प्रपोजल आपको आ सकता है, पिछले जन्म का कोई प्रेमी आपका आ सकता है, पिछले कोई रिलेशन जो टूट गया था वो दोबारा से रीन्यू हो सकता है, और आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिलेगा, और ये ज़िंदगी में एक अच्छा रिलेशन बन के उभरेगा, और आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है इस टाइम एरीज। और ये विष्णु और लक्ष्मी का योग आपको बहुत पावर देने वाला है। जुपिटर जो रेट्रोग्रेड होगा वो भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगा। मरकरी जो होता है और जो वीनस आपस में कंजक्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा इसमें भी। मरकरी जो नाइन्थ एंगल पे है, और एडवांटेजेस इसकी बहुत होगी। जब नाइन्थ एंगल पे होता है तो ये एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, तेज़ी आएगी हर एक चीज़ में। आपने धीरे धीरे चलना, तेज़ी तो आएगी, लेकिन काम तो होंगे आपके जो कई सालों से रुके हुए कार्य हैं। सोशल आपका जो इम्प्रेशन है वो भी अच्छा इंक्रीज़ होगा। हायर एजुकेशन में जो लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा,
और काफ़ी न्यू आइडिया आप लोगों के आएंगे और न्यू आइडिया पे आप लोग काम करेंगे। और ये 2 नवंबर को होगा और बहुत अच्छा करेंगे और तेज़ी से काम करेंगे। जो पिछले दिनों आप नहीं कर पाए वो आप करेंगे। ये जो नवंबर का वीक आ रहा है, अभी जो ये 3-4 दिन है, इसमें तो आपको प्यार में सफलता, पैसे, एबंडेंस, पिछले जन्म का प्रेम, ये सब चीज़ें होंगी 28, 29, 30, 31 को, क्योंकि वीनस और जो बुध की कंजक्शन है वो बहुत ही आपको साथ दिलाएगी। और जब भी ये आप लोग ये नवंबर का आएगा 1 एंड 2, इसमें आप प्लानिंग करोगे। जो आपके पिछले जो आपको जिन चीज़ों को लेके रिग्रेट्स थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, प्लानिंग होगी, फेस वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। और जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा तो इसको रिप्लेस कर लेगा। आपने ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, लेकिन ये जो होगा जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा 22 दिन के लिए, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसको मरकरी जो है, मार्स जो है, इसको ठीक कर लेगा और आपको खुशखबरियाँ आएंगी। चारों तरफ से खुशी की बरसात होने वाली है एरीज 1 नवंबर से ऑनवर्ड्स। तो बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में नवंबर का महीना लेके आ रहा है। और एरीज आप 1 को न्यू मून भी होगा। और जो हमारी ये जो पूर्णिमा, ये जो न्यू चांद आ रहा है, इस पे आप अफर्मेशन ज़रूर करें। और जो 31 को आपकी मतलब वो होगी, ये अपना अमावस्या होगी, इस पे आपने अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए एक दिया जलाएं। और ज़रूर जहाँ जलाना होता है पंडित से पूछ के जला लें। और आप लोग चींटियों को चीनी और आटा भून के आप इनको दें, क्योंकि यह कहते हैं कि चींटियों तो लाखों का परिवार लेके होती हैं, तो जब हम इनको दाना डालेंगे, कुछ खाने को देंगे, तो हम लाखों परिवारों को देंगे और इसका फल आपको मिलेगा। और 1 नवंबर पे नया चांद होने से मून जो होगा आपका सेजिटेरियस में होगा 1 को, 1 एंड नवंबर 3 तक जो हो गई। ये थोड़ा आपको इरिटेशन हो सकती है 1 और 3 नवंबर को, इससे आपने बचना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आप स्ट्रांग रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जो लोग स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, उनको इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 1 to 3। लेकिन जो प्यार का मसला है, खुशखबरी आएगी, उससे आपका मूड प्रफुल्लित रहेगा, आप आनंद की महसूस करेंगे। और आप थोड़े इमोशनल भी हो सकते हैं, सो वो भी आपकी बैलेंस हो जाएगी इमोशनल साइड। 2 नवंबर को जब मरकरी 9th एंगल पर होगा, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी हाई होगी, कुछ नए इनिशिएटिव आप लोग लेंगे और पब्लिकली आप बहुत अच्छा करेंगे। न्यू प्लानिंग करेंगे तो बहुत अच्छे कार्य होंगे, कुछ नया काम आप लोग कर सकते हैं। और आपके अगले 2 दिन तक या 3 दिन अच्छे गुजरेंगे और स्ट्रांग होंगे। और फिर ये जब कैंसेरियन एंगल पे होगा तो भी आपको ये प्रॉफिट देगा। और जब ये 1 हफ्ते के बाद लियो एंगल पर होगा, यानी कि लियो के साथ, तो ये आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव देगा और आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। और ये 4 हफ्ते जो होंगे, जो आपका मतलब ये पूरा साल का जो एंड होगा, इसमें आपको बहुत, अगर प्लानिंग करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप अपने इस एंड ऑफ 2 मंथ्स को बहुत ही अच्छा बनाएं, जिससे आपका पूरा साल एक अच्छे फल दे के जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि एक साल, एक आप पूरे साल मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट अगर एंड में मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। और आप जो भी प्लानिंग करेंगे आपको सफलता मिलेगी, आपका टैलेंट उभरेगा और कंपटीशन में आप बहुत जीत जाएंगे। आपको सब कुछ अच्छा होगा, आप बोल्ड ढंग से सब कार्य करेंगे और जीत जाएंगे। वीनस 9th एंगल पे जो होता है, क्या करता है, जीनियस बढ़ाता है और इंटेलिजेंस पावर भी आपकी बढ़ेगी और आपको काफ़ी बैलेंसिंग मिलेगी। और आपके जो इमोशनल साइड है वो आपको बैलेंस करनी है, इसमें काफ़ी इफेक्ट रहेगा। वीनस जब 9th एंगल पर मरकरी के साथ होगा तो इमोशनल साइड और जीनियस साइड दोनों को बैलेंसिंग बना के अगर आप लोग चलेंगे तो ये कंट्रोल भी करेगा। और कोई फैसला आपने जल्दी नहीं लेना है और इतने ड्राई भी नहीं होना, तो बैलेंस हो जाएगा। इमोशनली कि कोई रिश्ता ही छूट जाए ऐसा नहीं करना है, तो बैलेंस बना के आपने करना है, डिसीजन अच्छे होंगे। सैटर्न जो होगा रेट्रोग्रेड होगा और जुपिटर जो है मरकरी के साथ कंजक्ट होगा। प्लानिंग करेंगे तो कामयाबी हाथ आएगी, एंड जो होगा इस साल का अच्छा होगा। और ये जो आने वाले 4 वीक्स हैं आपको काफ़ी कुछ दे के जाएंगे अगर आप प्लानिंग से काम करेंगे। जुपिटर जो है रिलेशनशिप में थोड़ी ट्रबल शूटर हो सकता है, लेकिन
फिर भी आप लोग अपनी रिलेशन को अच्छा कामयाब करने में कामयाब हो जाएंगे। और आप लोगों को क्या करना है इस हफ्ते, आपको पता ही है कि सब कुछ बैलेंस करके चलना है। ये जो हफ्ता है आपको खुशियाँ लेके आएगा। आपने जो भी चीज़ आप इस हफ्ते चाहते हैं वो आपको मिलेगी। पर्सनैलिटी में आपकी निखार आएगा, पर्सनल पावर आपकी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहे हैं। और जो लोग हैं आपको लगेगा वो आपको सुन रहे हैं। 27, 28, 29, 30, 31 आपकी जो वर्ड्स की पावर होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। स्ट्रेस आपको लो लेवल पर रखे नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेस आपको नहीं होगा। अगर किसी को स्ट्रेस होता है या नेगेटिव वाइब्रेशन आती है तो आप मेडिटेशन करें ओम मंत्र की। और जो मुस्लिम लोग हैं वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ें, या आप लोग सूर्य शम्स भी पढ़ सकते हैं। और आप काला हकीक पहने, इस हफ्ते बहुत ही कामयाबी दिलाएगा। और आप लोग ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं। जो ब्लू सफ़ायर अफोर्ड नहीं कर सकते वो नाव की एक कील लोहे की ला के उसकी अंगूठी बना के बीच वाली उंगली में पहनिए, थर्ड फिंगर में। पहले अंगूठा, फिर जिसे मिडल फिंगर हम लोग कहते हैं उसमें डालें। और जो आपने ब्लू सफ़ायर डालना हो 10 रत्ती कम से कम डालें, तभी आपको फ़ायदा होगा। और गोल्ड में पहने, उसका आपको तभी फ़ायदा होगा। और आपने बुरे लोगों के साथ संगति नहीं करनी है। कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है और भाई बहनों के बीच आपने अपने आंख और कान खुले रखने हैं। आपने वर्ड्स के से आप कामयाब हो जाएंगे। और आप संयम रखेंगे तो सारे कार्य बनते जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन से आपने बचना है। और आंख और कान जो है आपने इस हफ्ते खुले रखने हैं। जैसे बगला होता है वो आंख और कान जैसे, मतलब आपको पता ही है कि ध्यान से रखना है आपने। फ्रस्ट्रेशन से बचना है। जो भी चीज़ है आपने बोलना है सीधे बोलो, ब्लंट, सीधे स्ट्रेट आ जाओ। जो भी किसी से आपको या आपसे कुछ कहना है, परेशानी में नहीं फंसना। टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें करने से आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। तो आपने लोगों को बोलना है जो भी बात कर रहे हैं कि आप स्ट्रेट आएँ। आपकी पर्सनल पावर बढ़ेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप एरीज अकेले रहेंगे इस हफ्ते तो काफ़ी फ़ायदा होगा। कहते हैं कि शेर अकेला ही होता है, जंगल का राजा होता है, उसके पास बहुत पावर होती है, लोग उससे डरते हैं। लेकिन आप अकेले रहने से एरीज डरते हैं क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। तो आप डरे मत। फियर फैक्टर आपको नहीं हावी कर सकता। आपने बस इस हफ्ते भी आप अगर मीट और मांस ना खाएं तो अच्छा रहेगा। आप एक अंडे का सदका दे सकते हैं और मछली को आप लोग आटा डाल सकते हैं। जो हिंदू धर्म के लोग हैं और ईसाई धर्म के लोग हैं और सिख धर्म के लोग हैं वो मछली को आटा डालें। और राहु के लिए आप लोग जिनको कईयों की टीप के अनुसार राहु भी होता है कईयों की टीप में, तो आप बाथरूम साफ रखें, मांस और मच्छी से परहेज करें। आपने लाइट म्यूज़िक सुनना है, आपने प्यारा म्यूज़िक सुनना है। और उससे भी रामादासा मेडिटेशन आप सुन सकते हैं और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप कॉम्पैक्ट और कंपोज रहेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपकी जो कई चीज़ें हैं वो इस वीक में कंप्लीट हो सकती है। यह चीज़ें कंप्लीट करने के लिए सबसे बेटर वीक है। और आपके जो रिलेशन है जो पिछले कई दिनों से कंप्लीट नहीं हो पाए, जो प्यार के रिश्ते हैं वो भी कंप्लीट होने की कगार पे हैं, क्योंकि बुध और वीनस कंजक्ट कर जाएंगे 28, 29, 30 के ये दौरान। तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जुपिटर यानी कि चाहे वो बकरी भी होगा तब भी आपको गुरु जो है फ़ायदा दे के जाएगा, पैसे का एवेंडेंस आपको आएगी। और कुछ आपके लोग आइडिया चोरी कर सकते हैं, आप ध्यान रखें इस चीज़ का भी। तो अपने आइडियाज़ को चोरी मत होने दें। फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्ट्रेस से बचना है। ओम श्री लक्ष्मी पते नमः आप मंत्र पढ़ सकते हैं। आपके जो प्यार इस टाइम आपको भरपूर मिलेगा। लव रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे एरीज, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा टाइम है। 26 तारीख से भी आपको ये रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे प्यार में, क्योंकि वीनस और जो बुध है यानी कि वो कंजक्ट कर चुका है। तो ये वीनस जो है एक ग्लैमरस स्टार है, वो आपको बहुत कुछ देगा। आपने फ्राइडे वाले दिन साफ़ सुथरे वस्त्र पहने और आप इत्र ज़रूर लगाएं, गुलाब का इत्र हो या तो वो भी बेटर है। और आप लोग इत्र पानी में भी डाल के नहा सकते हैं। आपके जो कार्य हैं वो सारे बनते जाएंगे। और आपने डरना नहीं है। आपके लिए जो कोई जैसे फिश और जो ओशन है वो आपके लिए एक अच्छा चिन्ह है इस हफ्ते का। आप
फिश को की रिंग में ला सकते हैं, या ओशन ब्लू कलर का अपने वहाँ लगा सकते हैं। और वो मैंने आपको बता दिया। जो आपके जो कलर हैं वो है सी ग्रीन, ग्रीन, ग्रे, ब्लू, येलो आप पहन सकते हैं, और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। पूरा वीक ही ये जो है खुशियों का त्यौहार बन के आपके जीवन में सही मायने में लक्ष्य। इस बार दिवाली जो है मेष राशि वालों, एरीज वालों आपकी है, क्योंकि भाग्य की देवी लक्ष्मी आप पे चमक गई है, वीनस गॉडेस। तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी आपके कार्ड देख लेते हैं। तो पहला कार्ड आप लोगों का आ गया है, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसमें गुड लक आपको आ रहा है, तो आपको जगह जगह। और ये विक्ट्री कार्ड भी आपको आ गया है जी, देख लें, विक्ट्री कार्ड है। ये जीत आपकी होगी हर हाल में, सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, और आप अपनी सिंहासन पे बैठे हुए हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे औरतें हैं, लड़की हैं या लड़का। आप लोग अपनी पूरी पावर में हैं, आपके पास पूरी पावर है। बस आपने स्ट्रेस से बचना है, और ये आपके सफलता के डोर्स जो है ऊपर वाले ने खोल दिए हैं। डिवाइन एंसेस्टर सब आपके साथ हैं, और आपके जो कार्य हैं वो बनते जाएंगे। ये आया है आपको नाइट का कार्ड। इसमें क्या है देख लेते हैं। नाइट का जो कार्ड है ये कहता है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आप ब्रेव रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, और तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। एक और कार्ड एंसेस्टर्स वाले में से निकला है, वो है हंटर। तो इसमें क्या बोलता है ये भी देख लेते हैं। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड जो भी डिज़ायर्स हैं, तो आपने अपने फियर्स को ख़त्म कर देना है और आगे की ओर बढ़ना है। तो आपके जो काम होंगे वो बनते जाएंगे। एक और कार्ड है थ्री ऑफ चेल्सी। ये कोई सेलिब्रेशन होगी घर में, कोई उत्सव जैसा आपके घर में लग रहा है। ये कोई एंगेजमेंट हो सकती है या कोई मैरिज हो सकती है एरीज। तो ये भी होगा। एजुकेशन में जो लोग कर रहे हैं, उनको जो थीसिस लिख रहे हैं, वो उनको काफ़ी सफलता मिलेगी एजुकेशन में। अगर आप लोगों ने कोई काम कर रहे हैं पीएचडी पे, तो उनको भी काफ़ी सफलता मिलने वाली है। और जो लोग रिसर्च वर्क में हैं, उनको काफ़ी थीसिस वगैरह लिख रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को सफलता मिलने वाली है। और ये मैंने आपको बताया है। तो ये आपको पता चल गया कि आपको एजुकेशन में भारी सफलता मिलेगी। जो छोटे छोटे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विंटर स्कूलिंग में हैं, उनको भी सफलता मिलने के 10th में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे अगर वो मेहनत करेंगे। मेहनत तो शनि का ईयर है, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये आ गया 35 एजुकेशन। न्यू मून दिखाई पड़ रहा है ऊपर, और ये आपका बगुले की तरह आपको बनना है। ये सामने 60 या दिखाई पड़ रहा है, और अगर आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अपनी स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको काफ़ी ग्रोथ मेरे को दिखाई पड़ रही है। ये 35 कहता है कि विजडम कम्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, नॉट जस्ट रीडिंग अबाउट इट। विजडम तब आता है जब हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दिस कार्ड सजेस्ट दैट यू माइट नॉट हैव इनफ फियर अबाउट दैट यू सीक। डर नहीं करना है, आगे बढ़ना है। डायरेक्शन टू टेक योर circumstances, the nature of your integrity, important information is coming। कोई important information आ रही है। now is the time to go to outer worlds। अब आप बाहर की दुनिया में घूमें और पूरी नॉलेज ले। सम टाइम लाइफ अनएक्सपेक्टेडली सेंड्स यू टू एन अनफेमिलियर स्कूल। कुछ ऐसे स्कूल में जाएंगे जो अनफेमिलियर स्कूल। ये नहीं कि आप फर्स्ट क्लास में पढ़ना शुरू करें। जीवन एक स्कूल की तरह, उसमें लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है। तो आप लर्न करें जीवन सीखने के लिए। यू मस्ट लर्न बाय एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस ही आपको बड़ा बनाता है। नाउ इज़ द टाइम टू बी टीचेबल। आप पढ़ाओगे, ओपन टू चैलेंज, चेंजिंग योर परसेप्शन, नोशन, बी अ स्टूडेंट। आप फिर से स्टूडेंट बन जाइए, सीखें। लाइफ एक जर्नी है जिस पे सबको सीखना पड़ता है। तो अब आपको ये कह रहे हैं 26 मूवमेंट होगी। ट्रैवलिंग छोटी छोटी दिखाई पड़ रही है, आप ट्रैवल कर सकते हैं एजुकेशन के लिए भी, या कोई अपनी ग्रोथ के लिए भी कहीं भी जा सकते हैं। बाहर जाने के चांसेस भी आप लोगों के बन रहे हैं। अब ये एक कार्ड है 10 रॉक बॉटम, इसको भी देख लेते हैं। तो ये कह रहा है रॉक बॉटम का देख लेते हैं ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है इट इज एज डिफिकल्टी एज इट मे बी टू एक्सेप्ट इट, सीम्स दैट यू आर रीच्ड अ पॉइंट वेयर यू कैन गो फार अवे। सो आप फार अवे जा सकते हैं, आपके काम बनते जाएंगे। आपका जो मेन काम है वो सरेंडर के थ्रू हो जाएगा। अपने आप को, यूनिवर्स को सरेंडर करें, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे और आपकी
सभी कार्य हो जाएंगे। आपको एक डिवाइन कार्ड आया है फ्लाइंग 20th, ये भी मैप कार्ड में से है। ये बुराक दिखाई पड़ रही है। एक 20th को भी देख लेते हैं क्या बोलती है 20th कार्ड आपको। ये है जी आपका यस, you have the power to see things from a higher perspective. So higher perspective से चीज़ को देखें। If you were a bird flying high in the air, what would you see? When you soar above life's challenges and opportunities, a new perspective becomes available. Today you have invisible wings that allow you to swiftly brings your circumstances into alignment with your highest purpose. This is a sign that you are वेटिंग इज़ ओवर। आपकी वेटिंग ओवर हो चुकी है, अब वेट ख़त्म हो गया है। दैट ऑल योर हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ। आपका हार्ड वर्क पे कर गया है। द थिंग्स यू होप फॉर नो लॉन्गर बियॉन्ड योर स्कोप। सो आपको वो चीज़ मिलने वाली है जिसकी आपको तलब है। यही राइट टाइम है और आपको वो मिलेगी। यू हैव द एबिलिटी टू रीच फॉर द स्टार्स। आप स्टार की ख्वाहिश करते थे तो स्टार तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। एंड फाइंड वन विद योर नेम ऑन इट। इट स्पेंड योर विंग्स, स्प्रेड योर विंग्स एंड सोर। अपने आप को महसूस करें, फ्रीडम को महसूस करें। द एंजल्स आर वेटिंग फॉर यू। तो आप जहाँ भी उड़ना चाह रहे थे आपकी उड़ान को विंग्स मिल गए हैं। तो ये आपको सारा हो गया है। अब आपके ये देख लेते हैं हम इम्प्रूविंग हेल्थ। एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव करेगी। बहुत अच्छा पीरियड है सॉरी। और ये डोंट स्टॉप, आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकेगा क्योंकि हायर पावर आपके साथ है। और आपको एबंडेंस आने वाली है। एबंडेंस का कार्ड भी फरिश्तों ने आप लोगों के लिए निकाला है। तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स आपके आ गए हैं। अब आपके जो ड्रैगन में से है, ड्रैगन ईयर है, तो देखते हैं कौन सा कार्ड निकला ड्रैगन ओरेकल में से। ये है आपका 32 कार्ड। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ड्रैगन क्या कहना चाह रहे हैं 32 से, आपको क्या संदेश दे रहे हैं। ये दे रहे हैं जी आपको संदेश। कह रहे हैं एंजल कोकोवेल, प्रिंस एंजल ऑफ द स्टार्स गिफ्टेड द ड्रैगन टू द यूनिवर्स। इसके जो एलिमेंट है वो है अर्थ एम्बॉडीज कॉस्मिक लाइफ फोर्स एनर्जी। तो ये कह रहे हैं Sirius, Pleiades or Aquarius, sample star constellations or galactic civilization in the stars. This galactic dragon is made up of the combined consciousness of these stars races created by the explosive death of a star many cons ago. Neon cosmic constantly shifting colors creates the illusion of the dragon, but they are the more spirit than waste, more ether than energy. A star seed is a soul who lived many, if not most, of their incarnate lives as a galactic being among the stars. Are you star seed? Can you hear the call of the stars and your distant soul family who inhabited the constellations above this earth? This is not a defending colliding sound, nor it is the blinding supernova light. It is a silent yearning for a home you never knew existed but wished was near. Let the stake dragon take you there in a spirit. Close your eyes, ride its cosmic waves past the heavens and into the galaxies far beyond the reaches of what can be imagined. Ask this dragon to send out a call to your cosmic soul family so they can meet you in your dreams. Let this dragon always ensure that you have stardust on your feet and the cosmos in your heart. तो आप एक स्टार सीड हैं ये बोल रहा है। और ये कह रहे हैं कि इस एंजल की मदद से आप अपने डेस्टिनेशन को पा लेंगे। अब हम अगला भी देख लेते हैं।
ये आगे है जी 12। इसमें क्या है, इसमें है स्टडी विंग्स। स्टडी विंग्स जो कार्ड अब जब आता है, प्राइड ऑफ द अर्थली, ये तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये है स्टडी विंग्स। ये कह रहा है कि इज दिस अ ड्रैगन ग्रीन और इट इज़ अ ब्लू, इट इज़ अ स्माइलिंग और अ स्माइल स्मोकिंग, इट इज़ इवन इन अ ड्रैगन और इट इज़ अ phoenix like a bird of prey. This dragon's energy constantly shifts and evolves. It's a beautiful filthy body, glistens and shimmers in the light. It is noticed that your presence and gets excited, letting out an eagle like a squall. It is then shuffles closest to you. This dragon loves being by your side. The steady wings dragon appears to teach us about the uncertain times in which we live. Yes, these times are tenuous, and however, this dragon does not fear that as Tumblr always single, that is a new era on the earth near. सो ये एक नया एरा है, सिंगल रहेंगे या लोन रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ये बोल रहा है प्रॉम्प्टस एंड अनसर्टेनिटी, सम इवॉल्वेशन एंड ग्रोथ होने वाली है ऑलवेज। दिस ड्रैगन्स रिमाइंड अस दैट अनसर्टन टाइम्स आर द ओनली real uncertainty. It is also remind us how often we forgot those many similar times of old. Our earth goes in cycle out, our soul lives in cycle, and we are simply experiencing अ चेंज इन साइकिल। तो कुछ चेंज होगा, बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। लेट इट ऑल फ्लो, डू नॉट रजिस्ट, आप इसको चेंज को रजिस्ट ना करें, होने दे। लेट इट ऑल अनफोल्ड, डू नॉट फियर द शिफ्टिंग विंग्स, आप डरे नहीं, शिफ्टिंग विंग्स चलने द स्टडी विंग्स ड्रैगन्स एडवाइज यू ऑफ द constant truth of our lives. Nature is our teacher, the stars are our guides, and we have always weather and uncertain times, and with the dragon by our side since the birth of a certain creations itself, in fact. So आपके साथ जो ड्रैगन है वो कह रहे हैं कि नेचर हमारी टीचर है और स्टार हमारे गाइड हैं, और हम कुछ क्रिएटिव करने वाले। यस, द ड्रैगन हैव आपके साथ हैं एंड ऑलवेज विल बी विद अस इन टाइम्स ऑफ अपहेवल्स, एंड नाउ इज़ नो एक्सेप्शन। तो हमारे साथ ये चल रहे हैं। ये बड़ा अच्छे कार्ड आप लोगों को आए हैं। ये सुपर मून पे कुछ खास होगा जब फुल मून आएगा तो आप देखेगा। तो फुल मून की एनर्जी भी इसमें आ रही है, मून उससे। अब हम लोग देख लेते हैं आपका जी। ये मून कार्ड आपको दिखा रही हूँ मैं। ये है 50th ग्लिमरिंग। सो ये क्या कहता है 50th कार्ड, इसको हम थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेते हैं। जब ये कार्ड आता है तो क्या शो करता है बड़ा प्यारा कार्ड। स्पेस ऊपर से स्पेस से एनर्जी आ रही है। ये कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट स्पार्किंग कार्ड्स इन द होल डेक, द ग्लैमरिंग is all magic of the northern lights manifesting in your life. It is a card of hope and anticipation and joyfulness. So it is might indicate the audition, interview, presentation, promotion, graduations are on the card. It is a represent an opportunity for you to show what you are made of, and the डेमोस्ट्रेट व्हाट यू कैन डू। आप किस चीज़ से बने हो और कैसे आप डेमोस्ट्रेट करेंगे, ये सब चीज़ें आप करेंगे और आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। प्रमोशन हो सकती है, इंटरव्यू में पास हो सकती है, प्रेजेंटेशन में अच्छा कर सकते हैं। और यू आर हैव अ यूनिक सेट ऑफ टैलेंट, आपके पास यूनिक सेट ऑफ टैलेंट है इस वर्ड में। वी कैन ऑल डू लिटिल थिंग्स टू मेक द वर्ल्ड काइंडर एंड हैप्पियर प्लेस। तो अपनी काइंडनेस से इस दुनिया को खुशनुमा बनाइए। वी कैन ईच प्ले अ पार्ट ऑफ फाइटिंग पावर्टी, वांट, इग्नोरेंस एंड पाइगोरिटी, एनिमल नेग्लेक्शन एंड सो ऑन। कुछ जानवरों के लिए कुछ कीजिए, गरीबी के लिए कुछ कीजिए। आप में पावर है, टैलेंट है। when the glamoring cards shows up reading, it is suggesting that you find a way to share your own unique light
विद दिस, अपने इस लाइट को जो आपके पास है आप सबके साथ शेयर करें। वट काइंडनेस कैन यू ऑफर, दूसरों को आप क्या ऑफर करते हैं, सोसाइटी को, एनिमल्स को, किंगडम को, तो एनिमल्स के लिए भी आप कुछ करें। हाउ कैन यू लिसन द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन योर लोकल एरिया, could you donate from food to food banks or animal charity, could you donate the raise money for a charity that क्लोज टू योर हार्ट। यस, अपने इर्द गिर्द गरीबों को, जानवरों को खाना खिलाएं, गरीबों को कुछ ऑफर करें। सर्दियों के दिन है एरीज, आप कुछ करिए उनके लिए, जो भगवान उनके लिए सहायता करता है, जो दूसरे के लिए कहते हैं स्टार चाइल्ड। यस एरीज, यू आर अ स्टार चाइल्ड, आप स्टार चाइल्ड है एरीज। 42 देख लेते हैं, 42 कार्ड आपके लिए क्या बोल रहा है। ये आपके लिए जी बोल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। ये कह रहा है you are a cosmic child of the universe and you have a stardust within you, आपके साथ stardust है, आप cosmic child हो, as you protected by universe energies and higher power, आपको protect किया गया है। know that you will always come through difficult time with a good grace, आप जब भी difficult time आता है भगवान आपको उसमें से और यूनिवर्स आपको उसमें से निकाल लेते हैं और एक विजेता, एक योद्धा की तरह आप होते हो। यू कैन समटाइम फील द प्रोटेक्शन that is all around. You might not able to explain it or prove it scientifically, but you feel that you are being shielded and guided on your way. A higher power box beside you, एक higher power आपके साथ हमेशा है, guiding your steps, helping you to overcome all your obstacles. Call it on an angel, descend, loved one, or a familiar spirit guide, or a star child. It is with you right now, guiding and protecting you in a experience the lesson and wisdom you are here to discover. Enjoy the spiritual warmth that comes from such a protection. It is like a spiritual और अ पावरफुल हग फिल्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट। ये आपके पास कोई डिवाइन ताकत है जो आपके साथ हमेशा है, जो आपको जब जैसे कोई किसी को हक करता है तो वो वैसे ही आपके साथ है। द स्टार चाइल्ड वॉन्ट्स यू टू नो दैट यू विल बी ऑलवेज हैव दिस प्रोटेक्शन एंड यू कैन कॉल अपॉन इट एनी टाइम दैट यू फील वरिड, अफ्रेड और इंटीमिडिएटेड। यस, जब आपको डर महसूस हो, वरी महसूस हो, अपने उस पावर को आप कॉल कीजिए, भगवान को जिसमें आपकी आस्था है, माता रानी, बाहे गुरु जिसको भी आप मानते हैं, ईसा मसीह, मदर मैरी, एंजल्स एंड सिस्टर्स, यूनिवर्स, अल्लाह जी, तो इन सबको आप कॉल कर सकते हैं। द वर्ड कैन बी स्केरी प्लेस एट ए टाइम, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन हेल्प अस to elevate those fears and nurture greater confidence. Have faith that you are safe. आप हमेशा अपने आप को सेफ फील कीजिए तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। बाहर अब हम लोगों ने उससे भी कुछ लिया हुआ है। यस, ये मैंने एसेंशियल ऑयल्स एंड जेमस्टोन गार्जियंस कार्ड्स लिए हैं, तो इसमें से पढ़ लेते हैं। रिलेशनशिप क्वार्ट्स, तो ये क्या है मैं इसको पढ़ के बताती हूँ अफर्मेशन को। attract healthy harmonious relationship, learn from past relationship so they positively affect your present and future, balance emotions and easily sort out feelings, brings awareness to the worth, foster deep relaxation, sweet mizoram। सो स्वीट मिजोरम क्या बोलता है, एफर्मेशन इस तरफ है, ये तो मैंने पढ़ के सुनाया। ये है आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैंटास्टिक significant others presently known or unknown, I allow love and I have the best friends a person could imagine. It is a wonderful to be liked and loved by such wonderful people. रिलेशनशिप क्वाइट से है ये, तो आपने ये वाली अफर्मेशन भी ज़रूर पढ़नी है। तो ये अगला है, देख लेते हैं। ये है दूसरी अफर्मेशन, इसे पढ़ते हैं चमोली। So affirmation, it is easy to quiet my mind, dreams provided me with insight and realization, I am calm and peaceful, I sleep soundly, allowing for healing and balance। बैलेंस बना के चलें, अपने माइंड को काम रखें, कूल रखें और पीसफुल रहें, यही आपका मैसेज है। एंजल लाइट है ये, तो ये है वो क्या है, deepens spiritual connection through sleep, dreaming, calm the incessant chatter in your mind, quell an emotional
outer burst and align with inner peace. Experience healthy sleep pattern. आप हेल्दी जल्दी सोएं, अच्छा खाएं और अपने माइंड को बहुत ही स्पिरिचुअली करके तो आप ठीक रहें। एक कार्ड आया है 36, ये कमिटमेंट कार्ड है। कोई कमिटमेंट आपको मिलने वाली है प्यार में। ये स्टार कार्ड है तो भगवान ये आपको दे रहा है। तो गुड लक एरीज। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। ये सैंडलवुड का भी आया है आपको। ये है एक्नॉलेज योर intuition, trust your feelings, set boundaries with love and kindness, take time for self healing and self awareness, reminder your magnificence, remember your magnificence। आप कितने यूनिक है, कितने अच्छे हैं। रोडोसाइड स्टोन आप पहन सकते हैं। एक्नॉलेज करें इंट्यूशंस को और अपनी बाउंड्री को सेट करें और लव और काइंड से इस दुनिया को जीत लें। अफर्मेशन देख लेते हैं। सैंडलवुड आप ज़रूर यूज़ करें सर्दियों में। तो इसका ऑयल एफर्मेशन है, आई एम बैलेंस्ड, aligned, healthy and strong. It is easy for me to stand in the center of my power and immerit love. I am grateful for the courage to all I can be. I am a love. I enjoy regular meditation. हाँ, तो मेडिटेशन ज़रूर करें। ये भी आपको बोल रहा है। कुंजे नाइट, ये आप दूसरा इसको भी आप पहन सकते हैं। इंक्रीज योर connection with the divine and maximize your intuition. Attract others who will love you the way you deserve to be loved. Increase joyfulness and self-esteem. Stay motivated and take passionate action लें। डिवाइन की तरफ ध्यान रखें। अपने प्यार से दूसरों को अट्रैक्ट करें। सेल्फ स्टीम में रहें, जॉयफुल रहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रखें। एक लीडरशिप क्वालिटी कोई ऑफर हो सकता है सोशल एरिया में आपको रोल। ये है रोस्ट वुड, आप इसका भी पढ़ लेते हैं। कहता है अफर्मेशन में, आई हैव द करेज to step forward with joy and enthusiasm. I radiate my magnificence, all that surrounds me and all that is attracted to me in love. I attract love, joy and happiness into my life. ये ज़रूर करें, अट्रैक्ट करें लव, जॉय एंड हैप्पीनेस। ये टाइम ही ऐसा है। डैन बुराइट, ये भी अच्छा है। क्रिएट, ये स्टोन जो है, क्रिएट हैप्पीनेस एंड हारमनी, visualize and cultivate loyal and caring friends in your life, love the development of new romantic relationship or the rekindling of an existing one। तो आपने जो भी आपके पास अभी है उसको करें और पैशनेट हो जाएं उस रिलेशनशिप के लिए। अफर्मेशन है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द abundance and prosperity in my life. I enjoy my loyal and supportive friends and family. I emanate harmony and love. I am grateful for my fantastic significant others, presently known or unknown। तो ये आप वाली पढ़ सकते हैं। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। मुझे लगता है कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वाला वीक आपके लिए बहुत ही प्यारा है। तो आपके लिए एक और शेयर अर्ज है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। लाइफ एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, उसको आप आराम से जिए, खुशी से जिए, रिलेशनशिप को मजबूत बनाएं, रिश्तों को अच्छा बनाएं, अच्छे लोगों के साथ रहें, भगवान को ज़रूर याद रखें और उनको थैंक्स ज़रूर दें। सुबह शाम मेडिटेट करें, ओम मंत्र को मेडिटेट करना है और रामादासा मेडिटेशन सुन सकते हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुने। सुबह 9 बजे के बाद वॉक लें, ठंड है का सीज़न है कई जगह, क्योंकि सूर्य जाने पे ही वॉक लेना चाहिए। और शाम को भी 4 बजे के या 4 और 5 के दरमियान आप लोग वॉक करें। तो म्यूज़िक ज़रूर सुने, लोगों से थोड़े घुले मिले, इससे आपकी ज़िंदगी होगी मज़ेदार। नेगेटिव लोगों से घुले मिले बिल्कुल भी नहीं। तो ऑल द बेस्ट एरीज।